चैनल बायोलॉजी टेल में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज़ नेहा सिंह एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। तो बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम। हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिक्स फंक्शंस को जाना था, बेसिक इंट्रोडक्शन को पढ़ा था। तो उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और जितने भी पार्टिसिपेटेड ऑर्गन डाइजेशन में हेल्प करते हैं उसके वन बाय वन करके एनाटॉमी और फंक्शन को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम। वी बिगिन विद द टंग। आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है टंग यानी जीभ के बारे में हम आज जानेंगे। जीभ पे कौन कौन से स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, टाइप्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड को कहते हैं पैपिले, ठीक है। और वहाँ उसके ऊपर यानी कि टेस्ट के सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स यानी कि टेस्ट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके हेल्प से जितने भी डिफरेंट टाइप के जो टेस्ट हैं उसके सेंस ऑफ टेस्ट को रिकॉग्नाइज करती है ब्रेन, जो कि सिग्नल भेजा जाता है इन्हीं रिसेप्टर्स की हेल्प से, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। ये प्रॉपर डायग्राम मैंने ये टंग का बनाया है सो दैट यू ऑल कैन अंडरस्टैंड इन डिटेल। ये टंग क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें बोन प्रेजेंट नहीं होता है ना। और ये ऑल डायरेक्शंस में क्या होता है? मूवेबल होता है ना, अप डाउन लेफ्ट राइट। और इस टंग के हेल्प से क्या होता है? फूड को हम मिक्स कर पाते हैं। फूड जैसे ही हम खाते हैं है ना, तो सलाइवा के हेल्प से, टंग के ही हेल्प से हम फूड को मिक्स कर पाते हैं। और जैसे ही हमने दांतों के हेल्प से फूड को पीस लिया, ग्राइंड कर लिया, कट कर लिया, तो ये टंग के हेल्प से हम फूड पाइप की तरफ हम क्या करते हैं? अपने फूड पार्टिकल्स को, जो भी खाना हमने पीसा है दांत के हेल्प से, उसको स्वेलो कर पाते हैं। यानी निगलने का भी काम जो है वो क्या करती है? टंग के ही हेल्प से होता है। इतने सारे फंक्शंस, एक तो आपको जो स्वाद मिलता है अलग अलग, इतने टेस्टी फूड्स आप खाते हो, पिज्जा, बर्गर, मोमोज और ना जाने पानी पूरी, तो ये सारे डिफरेंट टाइप के जो टेस्ट आप सेंस कर पाते हो वो टंग के हेल्प से, क्योंकि उसके पास मौजूद होते हैं आपका टेस्ट बर्ड्स। डिफरेंट टाइप के टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। और भी बहुत सारे आपके टेस्ट हैं, टाइप्स ऑफ टेस्ट अगर हम जानेंगे तो स्वीटनेस है, बिटरनेस है ना, टैंगी है, सॉल्टी है, युमामी, जो कि इन सारे टेस्ट बर्ड के बाद जो डिस्कवरी हुई वो युमामी की हुई, जो कि मिटिस फ्लेवर के जैसा लगता है ना। तो ये सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, ये जो इंटायर टंग है, ये टंग दो भागों में डिवाइड होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फ्रंटल पार्ट को, टंग का आगे वाला हिस्सा जो कि विजिबल है ना, हम मिरर में देखते हैं अपने आप को, टंग को बाहर निकाल के देखो, जो पार्ट विजिबल है दैट इज कॉल्ड आगे का हिस्सा, एंटीरियर एंड, है ना। एंटीरियर का मतलब होता है आगे का हिस्सा, तो ये टंग का आगे का हिस्सा होता है। अब ये टंग को दो भागों में डिवाइड करने का काम करती है। ये वी शेप्ड का एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड सल्कस टर्मिनालिस। क्या है? वी शेप्ड का ये स्ट्रक्चर है जो टंग को दो भागों में डिवाइड कर रहा है। पहला एंटीरियर पार्ट, आगे का हिस्सा, दूसरा आपका है पोस्टीरियर एंड। पोस्टीरियर का मतलब पीछे का हिस्सा, यानी कि टंग के पीछे क्या क्या मौजूद है? टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं, पैलेंटाइन टॉन्सिल्स, लिंगुअल टॉन्सिल्स, है ना। तो ये सारे कहाँ पर मौजूद होंगे, कहाँ प्रेजेंट होंगे? पोस्टीरियर एंड के पास प्रेजेंट होंगे, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के पैपिल, ठीक है। जो एंटीरियर एंड होता है वहां पे डिफरेंट टाइप्स के पैपिले प्रेजेंट होते हैं। पैपिले कहने का मतलब क्या होता है? टेस्ट बर्ड्स। क्या है? पैपिले इज कॉमनली नोन एज
टेस्ट बर्ड। तो डिफरेंट टाइप के टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, उनके डिफरेंट शेप होते हैं, ठीक है। यहाँ पे टिप के पास हमें स्वीटनेस का फील होता है ना। जैसे ही देखना कुछ भी आप खाओ तो टिप पे आपको जो टेस्ट आएगा वो स्वीटनेस का आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप सेंटर में चले जाओ तो यू विल बी फील व्हाट, यू विल बी फील कैंडी। क्या फील करोगे? कैंडी। और कॉर्नर में आपको सॉल्ट फील होगा, सॉल्टी फील होगा। और सबसे एंड में है ना टेस्ट आपको बिटरनेस फील होगा। बिटरनेस क्या होता है? कड़वाहट, कड़वाहट बोलते हैं। क्या होता है? कड़वाहट। तो करेला जो कि बिटर होता है, बिटर इन टेस्ट, करेला आप जैसे ही खाते हो तो आपको बिटरनेस कहाँ फील होता है? एंटेरियर एंड यानी कि टंग का आगे वाला हिस्सा है उसके लास्ट में, ये देखो लास्ट में आपको बिटरनेस फील होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं डिफरेंट टाइप्स के पैपिले के बारे में, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहला टाइप है आपका सर्कमवैलेंट पैपिले। जो ये बड़े बड़े आपके गोल गोल से ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दैट इज द, ये बड़े बड़े गोल से जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड सर्कमवैलेंट पैपिले। सर्कमवैलेंट पैपिले जो कि सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट, 8 से 12 इन नंबर, यानी कि इनका नंबर कितना होता है टोटल? 8 से 12, ठीक है। अब दूसरा आपका टेस्ट बर्ड क्या है? फिलीफॉर्म पैपिले। फिलीफॉर्म पैपिले कोनिकल इन शेप, एक ऐसा होता है कोनिकल, है ना, और ये सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेंटर में आप जो ये कोन्स देख रहे हो दैट इज फिलीफॉर्म पैपिले। अब ये फिलीफॉर्म पैपिले का कलर क्या होता है? व्हाइट कलर। जैसे ही आप टंग निकालना, टंग के बीच में देखना जो व्हाइट 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 जो स्पॉट दिखेंगे कोनिकल शेप के, वैसे तो आपको नेक्ड आई से नहीं देख पाओगे, लेकिन जैसे ही माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वो जो आपके कोनिकल सेंटर में जो टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होंगे दैट इज फिलीफॉर्म पैपिले। क्या है ये? फिलीफॉर्म पैपिले। ये क्या करता है? ये व्हाइट कलर कोई टेस्ट प्रोवाइड नहीं करता, ये टेस्टलेस होता है। ये जो आपका पैपिले प्रेजेंट होता है टेस्ट बर्ड दैट इज नॉट मेंट फॉर प्रोवाइडिंग द टेस्ट, ये टेस्टलेस होता है। लेकिन जो लास्ट का जो सबसे छोटा टेस्ट बर्ड्स है दैट इज कॉल्ड फंगीफॉर्म पैपिले, है ना, दैट इज स्फेरिकल एंड पिंक कलर। जैसे ही आप अपने जीभ को बाहर निकालना, जीभ के चारों तरफ देखना, है ना, जीभ के चारों तरफ देखना, ऐसे जीभ होती है ना, जीभ निकालो और इसके चारों तरफ देखोगे तो व्हाट यू विल बी फील, देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना जीभ निकाला, तो ये जो है जो एरिया वो क्या है? फंगीफॉर्म पैपिले। छोटे 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 जो पिंकिश स्फेरिकल जो स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, जो पिंक कलर का, बेसिकली जो आपका जीभ के सरफेस पे जो पिंकिश जो सरफेस है, पिंकिश रीजन जो है वो क्या है? वो टेस्ट प्रोवाइड करता है। वही रीजन क्या प्रोवाइड करता है? टेस्ट, दैट इज मेंट फॉर गिविंग टेस्ट। जो भी हम फूड, डिफरेंट टाइप का जो फूड खा पाते हैं वो सारे टेस्ट कहाँ से मिलता है हमें? ये फंगीफॉर्म पैपिले इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग टेस्ट, जो कि पिंक कलर का होता है और गोल गोल सा होता है, ऐसे छोटे 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 ऐसे शेप्ड होते हैं, जो कि विजिबल तो नहीं होते हैं लेकिन माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम इसे देख सकते हैं, इनके शेप को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। सो दैट इज अबाउट द टंग, टंग की एनाटॉमी के बारे में ये था। अब देखो जो मिर्ची होती है ना, मिर्ची, हरी मिर्ची जो होती है, जो कि सूखने के बाद लाल मिर्च बन जाती है, तो जो हरी मिर्च जिसे बोलते हैं ग्रीन चिली,
उसके अंदर पे क्या प्रेजेंट होता है, केमिकल, एक केमिकल प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड कैप्सासिन। क्या बोलते हैं उसको, कैप्सासिन। ये कैप्सासिन क्या काम करता है, ये बर्निंग सेंसेशन देता है, बर्निंग सेंसेशन देता है। कहने का मतलब कि चिली के अंदर कोई टेस्ट प्रेजेंट नहीं होता है ना, तीखापन, बर्निंग सेंसेशन, कोई एक टेस्ट नहीं है, इट जस्ट अ फीलिंग। ठीक है, जो हम बर्निंग सेंसेशन कहते हैं कि बहुत तीखा लग रहा है, मिर्ची खाने के बाद तीखा लग रहा है, तीखापन कोई एक स्वाद नहीं है, इट इज ओनली अ फीलिंग जो कि हमें बर्निंग सेंसेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम मिर्ची काटते हैं तो हमारे हाथों में तो कोई टेस्ट बर्ड्स नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन फिर भी हमारे हाथों में क्या होता है, जलन महसूस होता है। वैसे ही अगर हाथ में भी अगर मिर्ची के छोटे छोटे दाने जिसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है कैप्सासिन, वो भी लग जाए, या आंखों में जब हम आंख मल लेते हैं तो वहां पे भी बर्निंग सेंसेशन होता है। तो सिमिलरली जैसे स्किन, हाथों में, आंखों में बर्निंग सेंसेशन होता है मिर्ची लगने के बाद, वैसे ही जीभ पे भी क्या होता है, ये बर्निंग सेंसेशन फील होता है। तो तीखापन कोई एक स्वाद नहीं है, इट जस्ट अ फीलिंग। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पूछे कि मिर्ची में कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है, दैट इज अ कैप्सासिन, और ये एक बर्निंग सेंसेशन है, कोई टेस्ट बर्ड नहीं है। अगर टेस्ट बर्ड होता तो यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बताती, जो कि यूमामी एक न्यूली डिस्कवर्ड टेस्ट बर्ड है, जो कि मिटिस कलर का, यानी मीट के टेस्ट का फील होता है। ठीक है, अब एक और बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट में करके लिख लेना, जो कि क्या है, टेस्ट बर्ड्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ इपिथेलियल टिश्यूज। यानी कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जो भी इपिथेलियल टिश्यूज हमारे टेस्ट पे है ना, टंग के सरफेस पे जो प्रेजेंट होते हैं, वही आगे चल के चेंज हो जाते हैं। मॉडिफिकेशन कहने का मतलब बदल जाते हैं क्या में, टेस्ट बर्ड्स में। ठीक है, टेस्ट बर्ड्स में। ठीक है, सो दैट इज अबाउट द टंग। टंग के बारे में हमने आज डिस्कस किया। इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है, इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि दैट प्रोवाइड टेस्ट टू योर टेस्ट ऑफ द फूड, हमें टेस्ट का पता चलता है। फिर आपका इट इज हेल्प इन अ स्पीच डिलीवरी, हम बोल पाते हैं, किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हम टंग के हेल्प से कहते हैं। जैसे ट बिना टंग के हेल्प के यूज किए हुए हम क, ख, है ना, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें हमें टंग का हेल्प लेना पड़ता है, लिप्स का हेल्प लेना पड़ता है। तो टंग इज रियली इम्पॉर्टेंट कि जब हम स्पीच करते हैं या फिर किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो बिना हिंड्रेंस के हम क्या करें, फ्लो में और अच्छे से बोल सके, स्टैमर न हो पाए। स्टैमरिंग इज द प्रॉब्लम। क्या है प्रॉब्लम, डिफिकल्टी हो जाती है जब किसी बच्चे में, फॉर एग्जाम्पल देखो ये क्या है आपका, ये आपका टंग है, और ये टंग किससे जुड़ा होता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड फ्रेन्यूलम। फ्रेन्यूलम, ये फ्रेन्यूलम एक स्ट्रक्चर है जहां से टंग जो है बाहर निकलती है। अब इसी फ्रेन्यूलम से क्या हुआ, अटैचमेंट टंग का क्या है, टंग खुला ही नहीं, जितना खुलना चाहिए था इतना भाग चिपका रह गया, और इतना आगे का भाग जो है वो टंग ओपन हुआ। जो बच्चा स्टैमरिंग करता हो उसे आप आगे की तरफ टंग निकालने के लिए बोलो या टंग को रोटेट करने के लिए बोलो ऑल डायरेक्शंस में, तो ही और शी विल नॉट एबल टू रोटेट द टंग, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टैमरिंग जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, स्पीच डिलीवरी में प्रॉब्लम होती है। और जब स्टैमरिंग होता है तो क्या होता है, उस बच्चे को सेल्फ स्टीम लो हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स और मतलब आप बोल सकते हो कॉग्निशन से रिलेटेड भी इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो वैसे लोगों के ऊपर मजाक ना उड़ाकर उन्हें हमें क्या करना चाहिए, उन्हें उनकी हम हेल्प करनी चाहिए, है ना, उनके
उन्हें टाइम देना चाहिए, एक पॉज देना चाहिए कि वो धीरे धीरे अपनी बातों को ईजिली कन्वे कर सके और हमें पेशेंटली उनकी बातों को सुनना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी डिफिकल्टी हो जाती है अगर टंग में कुछ दिक्कत आ गया तो। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ आपको, कॉमन कोल्ड कफ होता है ना, तो टंग्स के ऊपर जितने भी रिसेप्टर्स हैं, टेस्ट बर्ड्स हैं, पैपिले हैं, वो क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाता है। और जैसे ही ब्लॉक हो जाता है, हम कितना भी तीखा खा लें, हम कितना भी कड़वा खा लें, हम कितना भी खट्टा खा ले, नमकीन खा ले, मीठा खा ले, हमें कोई टेस्ट का स्वाद ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारे टेस्ट बर्ड्स के ऊपर क्या होता है, वो ब्लॉक हो जाता है कफ की वजह से, कोल्ड की वजह से। तो हमारा टेस्ट का जो सेंसेशंस है, जो टेस्ट का रिकग्निशंस है, वो नॉन फंक्शनल हो जाता है टेम्परेरी, है ना। लेकिन जैसे ही कॉमन कोल्ड कफ ठीक होता है तो हमारा टेस्ट बर्ड बैक टू नॉर्मल आ जाता है। तो टंग जो है कितने सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, इसीलिए हमें टंग की सफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेस्ट बर्ड्स के पोर को खोलना बहुत जरूरी होता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, दैट इज बायोलॉजी टेल। और आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक आपको किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है। वो टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में लेके आऊंगी। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।